में फ्यूगोलियन रेडिस के नंबर 1 कार्ल्स को हरा देता है। हारने के बाद रेडिस बहुत डिसअपॉइंटेड होके कि यार हर बार मैं हार क्यों जाता हूँ, आखिर में ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा मैजिक इन सबसे पावरफुल है। मैंने अपने जादू के बारे में हर चीज का अध्ययन किया, अपने कौशल को निखारा और तैयार किया। उसके बाद रेडिस का वो ज़ॉम्बी लियोपोल्ड पर लगातार हमला कर रहा होता है, जिससे लियोपोल्ड बच रहा होता है। फिर नोएल लियोपोल्ड के लिए एक शील्ड बना देती है, जिससे लियोपोल्ड उस ज़ॉम्बी के करीब पहुंचकर उसको अपने फायर मैजिक से खत्म कर पाता है। फ्यूगोलियन उनको बोलते हैं, शाबाश, बहुत बढ़िया काम किया, तुमने दिखाया कि तुम मैजिक नाइट एंड रॉयल्टी कहलाने लायक हो। तो लियोपोल्ड अपने भाई को सैल्यूट करने लगता है क्योंकि ये इसके कैप्टन है। नोएल ने भी सैल्यूट किया। फिर वो मन में सोचती है कि मैं क्यों सैल्यूट कर रही हूँ। फ्यूगोलियन अपने बाइंडिंग मैजिक से रेडिस को पकड़ लेते हैं। उनको रेडिस से कई सारे सवाल पूछने हैं, पर उससे पहले वो उसकी ग्रिमोयर को देखते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही पेज होता है। क्या इसका मतलब ये है कि रेडिस सिर्फ एक ही स्पेल यूज कर सकता है? रेडिस की ग्रिमोयर को देखने पर रेडिस को बहुत गुस्सा आ जाता है। मेरी ग्रिमोयर को हाथ मत लगाओ, क्या तुम मेरे को नीचे दिखाना बंद करोगे? जख्मी आस्था उसकी तरफ चलते हुए बोलता है, क्या तुमको कौन नीचा दिखा रहा है? तुम चाहते हो कि सब लोग तुमको एक्नॉलेज करें, तुम स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारे पास पावरफुल मैजिक भी है, पर अब उसका कोई मतलब नहीं बनता। जो तुमने किया उसके बाद तुमने अपने पावर को वेस्ट किया। नोएल आस्था को सहारा देती है। फ्यूगोलियन बोलते हैं कि तुम अगर इस पाथ को चूज करने की जगह कुछ और अच्छा करते तो जो तुम चाहते वो पा सकते थे, बट अभी जो तुमने किया उसकी सजा तो तुमको मिलके ही रहेगी। उतने में ही रेडिस से कोई बात करने लगता है। उसके कान में एक एयरफोन टाइप कुछ लगा होता है और कोई रेडिस से बोलता है, तुमने अपना सबक सीख लिया ही होगा कि तुम एक कैप्टन को अकेले नहीं हरा सकते, तो अब से तुम एकदम प्लान के अकॉर्डिंग मूव करोगे। आस्था को सुनाई दे जाता है कि रेडिस किसी से बात कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है। सब लोग मैजिक नाइट की तारीफ कर रहे होते हैं। नोजल को अंदर से फीलिंग आ रही होती है कि कुछ न कुछ तो होने वाला है। तभी हमको वॉइस ओवर में विलन की वॉइस सुनाई देती है। वो बोलता है, सारे मैजिक नाइट उसी जगह पर हैं जैसा हमने प्लान किया था। यूनो की ग्रिमोयर चमकने लगती है और वो हवा में उड़ने लगता है और बाकी सभी मैजिक नाइट एक बड़े से स्पेशल मैजिक की चपेट में आ जाते हैं और पता लगता है कि वो स्पेशल मैजिक उनको रॉयल कैपिटल से हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर दूर छोड़ देता है। फ्यूगोलियन लियोपोल्ड को महसूस हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। बाकी सब मैजिक नाइट का माना अचानक गायब कैसे हो गया? पिछले एपिसोड में जो वुमन हमको दिखी थी झाड़ू पर उड़ते हुए, वो मैजिक नाइट को स्टूपिड एंड पैथेटिक बोलती है क्योंकि वो उस स्पेशल मैजिक के जाल में फंस गए एंड उसके साथ खेलने के लिए कोई नहीं है, मतलब फाइट करने के लिए। फिर उसके बाद वो अपने मैजिक से लोगों की लाइफ स्पैन छीनने लगती है अपने आप को जवान रखने के लिए। सब नागरिक बूढ़े होने लगते हैं क्योंकि ये औरत उन सभी की लाइफ स्पैन लेने लगती है अपने जादू से। एक लड़की उससे डर के भाग रही होती है। वो एक लड़की के अंदर से उसकी लाइफ स्पैन खींच लेती है क्योंकि उसको लगता है वो लड़की क्यूट बनने का नाटक कर रही है उससे डर के भागने के दौरान। फिर जब उसके साथ वाला लड़का आता है, वो उसके पास जाके पूछती है, बताओ मैं सुंदर दिखती हूँ ना? मैं कितनी साल की दिखती हूँ तुमको? वो लड़का डर से कांप रहा होता है। ये क्या कर दिया तुमने मॉन्स्टर? वो लड़का उसको मॉन्स्टर बोल देता है तो वो औरत उसको भी बूढ़ा बना देती है। तभी यूनो आता है। वो औरत बोलती है, फाइनली कोई तो उस स्पेशल मैजिक से बच निकल पाया, चलो थोड़ा मजा करते हैं। यूनो बोलता है, मैं तुमको और लोगों को चोट पहुंचाने नहीं दूंगा ओल्ड हैग। ओल्ड हैग कहने पर वो गुस्से में आ जाती है और कई तरह के कर्सिस मैजिक से वो यूनो पर अटैक करती है और वो अटैक जब तक यूनो का पीछा करते रहेंगे जब तक वो उसको लग ना जाए। यूनो उससे फाइट करते हुए उससे पूछता है, तुम कौन हो और इधर किस लिए आए हो? वो यूनो की हॉटनेस देखकर बोलती है, हम किसी को खत्म करने आए हैं, वही हमारा गोल है। यूनो पूछता है, किसको? तो वो बोलती है, तुमको लगता है मैं इतनी पागल हूँ कि तुमको बता दूंगी। वो यूनो पर लगातार अटैक करती रहती है। सीन शिफ्ट होता है। फ्यूगोलियन रेडिस से सवाल जवाब कर रहे होते हैं। तुम्हारे साथ कम से कम एक और जना तो होना ही चाहिए सारे मैजिक नाइट को स्पेशल मैजिक से इधर से कहीं और भेज देने के लिए। कहाँ पर हैं वो तुम्हारे साथ के लोग? क्या वो पहले ही इधर से भाग चुके? भले ही तुमने मैजिक नाइट को इधर से कहीं और भेज दिया हो, फिर भी तुम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि इस कैपिटल पर कब्जा कर सको, या फिर तुमको लगता है कि तुम आसानी से किंग तक पहुंच जाओगे? तुमने बोला था कि तुम क्लोवर किंगडम से बदला लेना चाहते हो, पर मेरे को दिख रहा है कि तुम्हारा उससे भी बड़ा कोई और मोटिव है। रेडिस बोलता
बोलता है तुमको सच में जानना है कि हम एक्चुअली में किसके पीछे हैं? तुम्हारे पीछे हैं, तुम्हारे फुइगोलियन। फिर वो स्पेशल मैजिक से फुइगोलियन को एक अजीब सी जगह पर ले जाते हैं। यूनो उन अटैक से लगातार बच रहा होता है, पर वो कई सारे होते हैं। जब तक वो यूनो को लग ना जाए तब तक वो यूनो को पीछे करते ही रहते हैं और अटैक कई बार यूनो को लग भी जाते हैं। यूनो को लगता है कि इन अटैक से ज्यादा डैमेज नहीं हो रहा है मेरी बॉडी पर, बट स्टिल ये कई सारे हैं, एक के बाद एक आते ही जा रहे हैं। पर बाद में पता चलता है कि वो कर्स मैजिक स्लोली बट इफेक्टिवली काम करना शुरू कर देते हैं। पहले यूनो को दिखना कम होने लगता है, फिर सुनना भी कम होने लगता है, एंड देन उसकी पूरी बॉडी सुन पड़ जाती है। वो मूव करना बंद कर देती है। यूनो अपने मन में ही खो जाता है। उसने गोल्डन डाउन को ज्वाइन किया 4 लीफ क्लोवर ग्रिमोर की एक्सपेक्टेशन पर खड़ा उतरने के लिए। पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कुछ ज्यादा खास नहीं किया। उस डंजन में भी उस मार्स को मैंने नहीं, एक मैजिक स्पिरिट ने हराया था जो उधर कई सालों से दफन थी, और स्पेशल मैजिक के चपेट से भी वो इसलिए बच पाया क्योंकि उस पावर ने रिएक्ट किया, ना कि मैंने खुद को बचाया। मैंने उन सब लोगों को इग्नोर किया जो मेरे को ताना मारते थे कि भले ही यूनो पर 4 लीफ क्लोवर है, भले ही यूनो पर 4 लीफ क्लोवर ग्रिमोयर है, पर वो आखिर में एक कॉमनर ही है, एक आम इंसान, एक किसान। उसके बावजूद उसने अपने आप को ट्रेनिंग के थ्रू स्ट्रॉन्ग बनने का कोशिश ही किया, पर फिर भी वो उस पावर को कंट्रोल नहीं कर पाया। जैसे वो पावर यूनो की बात को सुनना ही नहीं चाहती हो। गोल्डन डाउन में भी यूनो को कॉमनर, आम इंसान, किसान के नाम पर टोंट सुनने को मिलते हैं, पर यूनो उससे नहीं डरता। वो उस औरत पर अटैक करता है, पर वो उसको लगता ही नहीं है क्योंकि यूनो की पूरी बॉडी के सेंसेस काम करना बंद कर देते हैं। वो औरत बोलती है कि तुम मेरे से गिड़गिड़ा के अपनी जान की भीख मांगो तो मैं तुमको जिंदा छोड़ दूंगी। यूनो मना कर देता है एंड वो अब कंप्लीटली सारे सेंसेस खो देता है। उसके बाद यूनो एक माना फ्लो के चेन को देख सकता है। अब क्योंकि यूनो के सारे सेंसेस कट ऑफ हो चुके हैं तो यूनो काफी कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। विंड मैजिक यूजर्स सबसे अच्छे होते हैं माना डिटेक्ट करने में। वो औरत कॉन्स्टेंटली यूनो से बोलती है कि तुम जल्दी उठो, मैं तुम्हारा वेट नहीं कर सकती, जल्दी करो वरना मेरे को तुमको मारना पड़ेगा। यूनो मन में बोलता है चुप करो, मेरे को तुमसे कोई मतलब नहीं कि तुम क्या चाहती हो, मेरे को सिर्फ एक ही चीज से फर्क पड़ता है कि मैं आस्था से नहीं हार सकता। यूनो एक स्पेल पड़ता है और इतना सारा माना उसके चारों ओर इकट्ठा होने लगता है यूनो के पास। वो माना को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है। यूनो को समझ आ जाता है कि ये विंड स्पिरिट उसको कॉन्स्टेंटली माना सिग्नल दे रही थी, बट वो अपने विजन एंड हियरिंग पर ज्यादा ध्यान दे रहा था रेदर देन उसको कॉन्सेंट्रेट होके महसूस करने के बजाय। वो एक ताबड़तोड़ अटैक उस औरत पर कर देता है। सीन शिफ्ट होता है। उस स्ट्रेंज जगह पर फ्यूगोलियन के पास कोई आता है जिसको देखकर फ्यूगोलियन का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, ओ ये तो तुम हो। मतलब कि ये जो भी है वो फ्यूगोलियन को पहले से ही जानता है और फ्यूगोलियन भी उसको पहले से ही जानता है। अब ये कौन है ये तो हमको आगे के एपिसोड में ही पता चलेगा। तो अगर आप जानना चाहते हो तो इसी तरह वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो शेयर भी कर देना।